आप देख रहे हैं खबर 24 टुडे। नजर हर खबर पर। अब खबर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से। क्या एक मियान में दो तलवार हो सकती है? ये तो कहावत है, लेकिन ये कहावत रायसेन जिला चिकित्सालय में साकार हो रही है। सच तो ये है कि स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल रायसेन जिले से है, लेकिन दो सीएमएचओ की वर्चस्व की लड़ाई में कहीं स्वास्थ्य सेवाएं ठप न हो जाएं। आखिर क्या है पूरा मामला? हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के गृह जिले रायसेन की, जहां दो सीएमएचओ के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। रायसेन सीएमएचओ का एक पद और दो दावेदार है, डॉक्टर दिनेश खत्री और डॉक्टर एचएन मांडरे। वर्चस्व की लड़ाई जब अचानक सीएमएचओ पद का कार्यभार संभालने पहुंचते हैं डॉक्टर एचएन मांडरे, तब कार्यालय में ताला मिलता है। वहीं एक पद के लिए दो सीएमएचओ देख कर्मचारियों में हड़कंप मच जाता है। एक सीएमएचओ कलेक्टरेट में मीटिंग में थे तो दूसरे ऑफिस में ज्वाइन करने पहुंच जाते हैं। गौरतलब है कि जून 2025 में रायसेन से राजगढ़ हुआ था डॉक्टर दिनेश खत्री का तबादला और रायसेन सीएमएचओ डॉक्टर एचएन मांडरे को बनाया था। वहीं जनवरी 2026 में फिर सीएमएचओ बनाए गए थे डॉक्टर दिनेश खत्री। डॉक्टर खत्री के सरकारी आदेश को डॉक्टर एचएन मांडरे ने दी थी चुनौती। हाई कोर्ट से स्टे लाने के बाद फिर सीएमएचओ बन गए थे डॉक्टर एचएन मांडरे। मार्च 2026 में फिर कोर्ट ने डॉक्टर दिनेश खत्री के पक्ष में सुनाया फैसला। तब से डॉक्टर दिनेश खत्री सीएमएचओ के पद पर है पदस्थ। वहीं डॉक्टर एचएन मांडरे फिर आदेश लेकर आए और ज्वानित करने पहुंचे। वहीं मीडिया के सामने दोनों अधिकारी अपने पक्ष में क्या कह रहे हैं, आप भी सुनिए। पहले डॉक्टर दिनेश खत्री और फिर डॉक्टर एचएन मांडरे। ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube पर खबर 24 टुडे को लाइव और सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट www.khabar24today.com को फॉलो करें। सर, रायसेन सीएमएचओ कार्यालय में क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पर एक पद है और दो दावेदार हैं, वो अखाड़ा देखने को मिल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि एक पद है और दो दावेदार हैं। एक्चुअल में क्या है कि राज्य शासन के द्वारा 9 जनवरी 2026 को एक आदेश आया जिसमें मुझे यहाँ का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का प्रभार दिया गया और उसके प्रभार के तारतम्य में मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया। और जो पूर्व सीएमएचओ थे उनको स्थानांतरण कर दिया गया था सीहोर। उसके बाद में वो माननीय न्यायालय में उन्होंने रिट याचिका दायर की। माननीय न्यायालय ने उनकी रिट याचिका को डिसमिस कर दिया। तत्पश्चात वो डबल बेंच में भी गए, डबल बेंच में भी सुनवाई जारी है। माननीय न्यायालय ने जब डिसमिस किया उसके तत्पश्चात मैंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया था। अभी जानकारी मिली है, मैं चूँकि आज जन सुनवाई में कलेक्ट्रेट में था, यहाँ पर उन्होंने वहाँ सीहोर में न ज्वाइन करते हुए आज यहाँ पर कुछ अपने असामाजिक तत्वों के साथ में डॉक्टर मांडरे जी आए थे, साथ में कुछ पत्रकार बंधुओं को भी लेके आए और उन्होंने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसकी मैं वीडियो क्लिपिंग निकलवा रहा हूँ, मुझे पूरा आइडिया नहीं है कि क्या हुआ है, लेकिन अत्यधिक मात्रा में लोग थे। क्या उनकी विचार थी, क्या मंशा थी, इसका मुझे जानकारी नहीं। वो उनका कहना है कमिश्नर ने भेजा तो ज्वाइन करने के लिए। अगर श्रीमान कमिश्नर साहब ने अगर उनको भेजा है ज्वाइन करने के लिए, उनका आदेश होगा तो मैं तत्काल, वो तो मेरे वरिष्ठ हैं, मुझे आदेश दें। इसमें किसी प्रकार की ताकत की आवश्यकता क्या है? शासकीय कार्य है, वो मुझे मेरे वरिष्ठ अधिकारियों का आदेश दे दें, मैं तत्काल जहाँ वरिष्ठ अधिकारी कहेंगे मैं वहाँ काम करने लगूंगा। लेकिन है कि यहाँ पर सीएमएचओ कार्यालय में आपके दफ्तर में ताला डाला हुआ है ड्यूटी का। सीएमएचओ कार्यालय में कभी ताला डलता? हाँ, मेरे चैम्बर में ताला डलता है क्योंकि इसमें कीमती सामान पड़े हुए रहते हैं, कंप्यूटर यानी आवश्यकता चीज़ें पड़ी रहती हैं। जब मैं अपने कार्यालय से बाहर रहता हूँ तो उसमें मैं लॉक करवा देता हूँ, उसमें कौन सी। मैं यहाँ उपस्थिति दर्ज कराने आया था, कमिश्नर महोदय के समक्ष उपस्थित हुआ था। उन्होंने कहा कि आप जाइए वहाँ पे ज्वाइन करें और मैं उस परिप्रेक्ष्य में आके मैं कलेक्टर महोदय के यहाँ गया। कलेक्टर महोदय 8 तक की छुट्टी पर हैं, इस कारण से मैंने जिला सीओ महोदय के यहाँ पे जो प्रभार में हैं उनको ज्वाइनिंग दी
ज्वाइनिंग के बाद में अपने ऑफिस में आया तो मुझे ऑफिस में ताला लगा मिला, जबकि सरकारी ऑफिस है, गवर्नमेंट का ऑफिस है। ऑफिस में मैं नहीं डाल सकता ताला, या कोई भी सीएमएचओ नहीं डाल सकता। किसने डाला था सर ताला? अब ये डॉक्टर दिनेश खत्री का बता रहे हैं यहाँ पे उपस्थित कर्मचारी कि खत्री साहब ताला डाल के चाबी ले गए। वो क्या है सर, ये दिनेश खत्री क्या है? दिनेश खत्री तो वैसे यहाँ पे पहले थे सीएमएचओ, और मैं स्टार्टिंग से 9 जून 2025 से सीएमएचओ यहाँ पे हूँ, और बीच बीच में मेरे को कोर्ट के द्वारा प्रताड़ित करवा दिया गया, हटा दिया गया। मैं जाके कोर्ट का आश्रय ही लेके कोर्ट ने मुझे अच्छा निर्णय दिया और मैं फिर उपस्थित हो गया। मैं 2 बार उपस्थित हो चुका हूँ। माननीय न्यायालय पे मुझे पूरा भरोसा है, मेरे ही पक्ष में फैसला आएगा। अभी कोर्ट ने क्या निर्देश दिए आपको? 8/4 को जो हमने 6/4 में हमने रिट अपील लगाई थी, उसकी पेशी 8/4/26 को थी, तो माननीय न्यायालय ने हमको स्टे दे दिया था 8/4 में ही, किंतु हम 10 तक की छुट्टी पर थे और बाद में मैं ज्वाइन करने आ रहा था। रास्ते में मैं नक्तरा से वापस हो गया, मेरे घर से फ़ोन आ गया, मेरे पापा की तबीयत बिगड़ गई, मैं लौट के चला गया। तो मैंने कहा ज्वाइनिंग तो हम बाद में भी कर सकते हैं, और हमारे पापा हमारा साथ छोड़ जाएंगे तो हमें वो दोबारा हासिल नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं लौट के चला गया और पापा जी पूर्ण स्वस्थ हो गए। इसके बाद में कमिश्नर महोदय के समक्ष उपस्थित हुआ। क्या लगता है आपको, अगर आज ज्वाइन नहीं करने देंगे आपको, क्योंकि अभी सीएमएचओ के चार्ज में अपने आप को बताते हैं खत्री की मैं चार्ज में हूँ जिले के? नहीं, ऐसा नहीं है, एक तरफा चार्ज होता है। मैंने जब भी यहाँ इन्होंने मुझे भगाया है, इनने एक तरफा चार्ज लिया है, मैंने किसी को दिया नहीं है। जब मैंने चार्ज ही नहीं दिया तो मुझे भगाने का सवाल ही नहीं है। वो स्वयं आप रिलीव ही नहीं हुए? मैं रिलीव ही नहीं हुआ यहाँ से। और ये आज इनने लेटर डाला है 4 तारीख का और 24 तारीख का, राघव जी के समक्ष, जो स्टेनो है कलेक्टर महोदय के, लेटर डाला है कि ये तो रिलीव हो चुके हैं, यहाँ कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो कोर्ट का निर्णय है, कौन ज्वाइन करेगा कौन नहीं करेगा। क्या लगता है मनमानी चल रही है क्या? तो इनकी तो मनमानी चल रही है, पूर्व से ही चल रही है। 5 साल में उन्होंने अभी चार्ज ले लिया था, ज्वाइनिंग कर लिया था। हाँ, हमारी अनुपस्थिति में उन्होंने चार्ज ले लिया था, तो हमें भी कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हम भी चार्ज ले लेंगे। तो एक जिले में 2 सीएमएचओ होंगे क्या? नहीं, हम इनको रिलीव कर देंगे, हम वापस रिलीव करेंगे। जब तुमने हमें रास्ता दिखा दिया, हमें तुमने रिलीव कर दिया, एक बार नहीं 2 बार कर दिया, अब मैं इनको रिलीव करूंगा। मैं इसलिए आया हूँ, यहाँ पे नहीं रह सकते 2 सीएमएचओ, एक ही रहूँगा, मैं ही हूँ यहाँ से।